ये जो एजीटीएफ बनी है मेनली जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स और माफिया गैंग्स है जो अवैध गतिविधियों से पैसा कमाना प्लस लोगों में दहशत फैलाना एक्सटॉर्शन करना और फायरिंग करना, इस तरह के जो गैंग्स है जो एक्टिव राजस्थान के गैंग्स है प्लस इंटरस्टेट गैंग्स है उनके ऊपर चिन्हित करना, निगरानी रखना और कार्रवाई करना, इसके लिए बनाई गई है। इसमें एक तो हमारे हमारे जो हमारी ब्रांच में ही एक करीब 30-40 लोग एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा हर जिले से लोग जुड़े हुए, कमिश्नरेट जयपुर प्लस एसओजी एटीएस से भी अधिकारी जुड़े हुए, उन सब के साथ सारे जिलों के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान के लिए बड़ा चैलेंज हम मान सकते हैं कि जो यूथ है उनको ये जो तमाम बदमाश हैं वो टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ उनको अलग अलग तरीके से उनसे बातचीत करना और उनको अपनी गैंग्स में शामिल करना, कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। एजीटीएफ भी उस पर सतर्क रहती है और ऐसे लोगों को चिन्हित करती है। कैसे ये लोग क्या ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं का, राजस्थान के खासतौर पे पश्चिमी राजस्थान के या सरहदी जिले हैं वहाँ पे, क्योंकि नए युवा जो है वो काफ़ी सारे इसमें शामिल हो रहे हैं। नहीं, जो युवा है, जो काफ़ी लोग, कुछ लोग बेरोजगार भी है और कुछ लोग क्रिमिनल्स की ये समझते हैं कि ग्लैमरस वर्ल्ड है, उसमें लोग फंस जाते हैं और अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट होने के बाद पछताते भी है। अभी जितने लोग जो अभी अरेस्ट हुए हैं उनकी जमानत भी नहीं हो रही है। और ये गैंग्स क्या करते हैं, उनको अपने काम के लिए यूज़ करके उसके बाद उनको पूरा छोड़ देते हैं। इनको अभी फॉर एग्जांपल अभी नीमका थाना में हमारे एसपी अनिल बेनीवाल ने एक को 3-4 लड़कों को पकड़ा। वो उन लड़कों को हथियार भी पकड़े गए। उनको किसी जगह फायरिंग करने के लिए उनको, मतलब ये जो बाहर जो बैठे हुए जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने कहा था। अब इन लड़कों को ये प्रॉमिस किया था कि 50 लाख देंगे। जितने भी लड़के पकड़े जा रहे हैं उनको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ देने की ये लालच दे देते। ये लड़के भटक के उसमें इनके बहकावे में आ जाते हैं और कोई वारदात करने के लिए पहुंच जाते हैं। और एक बार पकड़ में आने के बाद कभी कोई पैसा नहीं मिलता है, ये तो जेल में सड़ते हैं और इन केसों की सजा भी हो जाती है और ये बाद में परेशान भी होते हैं। तो राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये जो लॉरेंस बिश्नोई नाम का जो अपराधी है लगातार एक्शन भी लिए जा रहे हैं, ये इसकी जो गैंग है सर्टेन कुछ राजस्थान के बाहर हैं, देश के बाहर हैं, विक्रम बड़ार की बात करें या दूसरे बात करें, हाल ही में पूछताछ के लिए उसको राजस्थान में लाया गया था। तो क्या इनकी कुछ गैंग्स के ऐसे कुछ कनेक्शन सामने आए हैं, क्यों राजस्थान को बार बार ये टारगेट कर रहे हैं? क्या राजस्थान जैसा जो एक बड़ा स्टेट है कोई सॉफ्ट टारगेट है ऐसे बदमाशों के लिए? नहीं, अभी एक्चुअली बदमाशों के लिए कोई स्टेट बॉर्डर नहीं है। और पहले भी हमारे जैसे पहले जो राजस्थान के जो बड़े गैंग थे, राजू टेट गैंग और आनंदपाल गैंग, तब भी ये दोनों गैंग्स भी बाहर जाते थे और शरण लेते थे और बाहर के भी कोई अपराधी आते उनको भी यहाँ शरण मिलता था। तो इन गैंग्स के लिए कोई बॉर्डर नहीं है। और जब भी ये दोनों गैंग्स एक बार इन दोनों की मतलब ख़त्म होने के बाद जहाँ वैक्यूम होता है वहाँ कोई ना कोई उसको फिल करने के लिए कोशिश करता है। तो इसमें जैसे उस गैंग के कुछ स्प्लिंटर लोग हैं, किसी के साथ जुड़ गए और राजू टेट के कुछ लोग अलग जुड़ गए। और ऐसे नहीं कि राजस्थान को टारगेट कर रहे हैं, ये तो ये गैंग्स हर जगह एक्टिव है। राजस्थान में जो वारदातें हुई है वो सब पकड़े गए, जैसे राजू टेट वाला हो, सुखदेव सिंह गोगामेडी वाला हो, उसमें पकड़े गए, अरेस्ट भी हो गए, चार्जशीट भी हो गए। तो हम लोग अब जो जेल में है उनकी भी निगरानी रख रहे हैं और बाहर जो है उनको भी कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करके कहाँ है, कौन सी जगह है, और एजेंसीज के साथ मिलकर उनको यहाँ लाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ जो लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, इवन सोशल मीडिया में उनके लिए सपोर्ट कमेंट करते हैं और उनको लाइक करते हैं, उनके खिलाफ भी आइडेंटिफाई करके कार्रवाई कर रहे हैं। और हम बेसिकली अभी कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के हमारे धरती के अंदर जो लोग हैं ये कोई जुड़े नहीं, और जुड़ेंगे तो इनको सख्त जो कानूनी जो भी प्रावधान में सजा होगी वो सजा कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं। सर, सोशल मीडिया के जरिए ये गैंगस्टर्स यूथ को ही इस तरीके से टारगेट करते हैं कि जो चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो? नहीं, यूथ क्या इम्प्रेशनेबल होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इस रास्ते में क्या होगा। और अभी क्योंकि सबके पास मोबाइल है और ज़्यादातर यूथ इसकी आदी भी यूथ ही नहीं है, हम काफ़ी लोग, हम भी है, मोबाइल के आदी हो चुके हैं। कुछ ना कुछ रील्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम देखते रहते हैं और फेसबुक देखते रहते हैं, व्हाट्सअप देखते रहते हैं। तो ये इजी टारगेट हो जाते हैं, क्योंकि आप देखिए हमारे ज़्यादा टाइम तो
बहुत लोगों के टाइम मोबाइल पे गुजरता है, वो अलग बीमारी है। तो उसमें क्या ये लड़के फंस जाते हैं, वो सारे भी नहीं फंसते, लेकिन अब एक फायरिंग करने के लिए हर एक की ज़रूरत नहीं, एक आध आदमी की ज़रूरत है। और अगर 100 को कोशिश करेंगे, एक आध फंस जाते हैं और हमारे पकड़ में भी आ जाते हैं, और उनको उसी धारा में, सख्त धारा में हम केस बना रहे हैं हम लोग। हम अभी हमारी यही कोशिश है इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करना है। आपने जब से ये सीट संभाली है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की, तब से बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और कई हजार रुपए के जो इनामी बदमाश थे उनको भी पकड़ा है। बहुत सारे जो जैसे भरतपुर में जगीना हत्याकांड था, इसके अलावा लॉरेंस के कुछ और गुर्गे थे, वो भी पकड़ने अलग अलग टीमों से काम कराते। तो अभी कितना चैलेंज रहता है इस चीज को कंप्लीट करने में कि अब फील्ड में जो आप काम करा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इसे कि अभी ये छोटी कार्रवाइयां हैं, अभी कुछ और बड़े चैलेंजेस बाकी? नहीं, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है जो बाहर बैठे उनको लाना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा जो सिर्फ यही गैंग्स नहीं, इसके अलावा भी जो गैंग्स है, भरतपुर के अलग गैंग्स है, उदयपुर के अलग गैंग्स है, जोधपुर के अलग गैंग्स है, और नारकोटिक्स के अलग गैंग्स है, दारू तस्करी के अलग गैंग्स है, उन सब के ऊपर हमारे निगाह है। और जो इनामी अपराध, सबसे पहले हम लोगों ने पहले ही क्राइम ब्रांच की तरफ से भी जितने भी जो वांटेड क्रिमिनल है, जो बड़े हैं और फायरिंग किए हुए हैं, और उनके खिलाफ इनाम घोषित करने के लिए हमने आदेश दिया था। उसमें काफ़ी 50,000 के 3-4 इनामी पकड़े गए, हमारे एजीटीएफ टीम ने पकड़ा, कुछ 25,000 के पकड़े गए। और एक तो हम खुद भी पकड़ते हैं, हमारा टीम, प्लस हम जो डिस्ट्रिक्ट की डीएसटीज है उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिला एसपी से, आईजी से कोऑर्डिनेशन करते हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है शेयर करते हैं, और कुछ जगह उनके साथ जॉइंटली हम उनके साथ मिलकर करते हैं। और ये पूरा राजस्थान पुलिस की एफर्ट है, और इसमें काफ़ी एनडीपीएस की भी कार्रवाई कराई है हमने, और इनामी अपराधी भी पकड़े हैं, आर्म्स एक्ट के भी काफ़ी जो मॉड्यूल्स है उनको बस्ट किया है, और 3-4 जगह जो मर्डर होने वाला था उनको रोका है। तो ये प्रयास लगातार जारी रहेगा, और ये जो इनको इस क्राइम को रोकने की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। सर, एक आखिरी सवाल कि जो इनकी संपत्तियां हैं, जो ये लूट से, डकैती से और फिरौती से बनाते हैं, उसके ऊपर जब पुलिस कार्रवाई करती है तो वो कितना बड़ा चोट पहुंचाता है इनको? नहीं, उसके लिए हम लोग बहुत सीरियसली कार्रवाई कर रहे हैं। अभी अब जितने भी ये जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ, फॉर एग्जांपल एनडीपीएस में जो है वो एक 68F है, उसमें सिर्फ प्रतापगढ़ जिला अकेले ने करीब 7-8 इनकी जो तस्करों की प्रॉपर्टी फ्रीज कराई है, और जोधपुर में फ्रीज हुए प्रॉपर्टी, गंगानगर में हुए, जयपुर में हुए, नारकोटिक्स की हो गई। इसके अलावा जो इस तरह की संपत्ति अगर प्रेडिकेट ऑफेंस में अगर संपत्ति अर्जित की है तो ईडी पीएमएल एक्ट है, उसमें भी ईडी भी कार्रवाई कर सकती है। तो उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, संपत्ति आइडेंटिफाई करके ईडी से भी कार्रवाई कराएंगे। अगर कोई बेनामी रखा है तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, आईटी विभाग भी कार्रवाई कर सकता है। और जहाँ इलीगली बन गया, बिल्कुल इलीगली बन गया, जैसे यहाँ सुखदेव सिंह ओगामेडी वारदात में एक रोहित राठौड़ है, उसके कुछ पोर्शन इलीगल बना था, तो ये नगर निगम ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो इस तरह से जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज़ की है, जैसे भरतपुर में जो जगीना हत्याकांड के वारदात के कुछ वांटेड थे, एसपी साहब ने वहाँ 2-3 जो बड़े बदमाश थे उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर अवैध कब्जा था, उनको हटवाया एसपी मृदुल कछावा साहब ने। तो इस तरह से प्रॉपर्टी भी चोट पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टी भी फ्रीजर की। इसके अलावा इनकी केसों में सजा कराने के लिए भी कोशिश करेंगे, केसों को आइडेंटिफाई करेंगे, कोर्ट में क्या स्थिति है वो देख के स्पेशल पीपी लगाएंगे और कोशिश करेंगे इन केसों में सजा हो।